और हैवी सब्सिडाइज मोड में आते हैं, तो सर उससे सोया भारत में तेल जो की आप किसानों को बात कर रहे हैं, सोया तेल तो जो है सोयाबीन ऑयल तो कांग्रेस के जमाने से आयात किया जा रहा है। नहीं, देखिए कांग्रेस के जमाने से आयात किया जा रहा है, बात वो नहीं है। बात है कि कांग्रेस तो 3.7 के आसपास का टैरिफ लगाती थी। हम तो यही सवाल तो अब आपने देखिए यही सवाल तो हम भी अच्छा, उठा रहे हैं आप ना। ये कहना आप चाह रहे हैं कि अमेरिका पे टैरिफ कांग्रेस तो थ्री इम्पोज करो। पॉइंट कांग्रेस टैरिफ लगाती थी लेकिन इसको टैरिफ फ्री कर दिया गया है। आपका ये हम पॉइंट यही है? तो कह रहे हैं कि आप टैरिफ तो अच्छा, हाँ, हम वही कह रहे हैं कि आप टैरिफ इम्पोज तो करो। आप एकदम 0% टैरिफ पे आप इंपोर्ट करने की बात कर रहे हो। टैरिफ ठीक इम्पोज तो है, करो। जो भारत को थोड़ी बहुत रॉयल्टी मिलती थी उसको भी आपने शून्य कर ठीक है। दिया। आपने सीधा सवाल किया, मैं सीधा जवाब चाहती हूँ अवस्थी जो इसका दे। वो कह रहे हैं कि आपने टैरिफ जीरो क्यों कर दिया, सिर्फ 2 लाइन में। देखिए, मैं 4 तरीके के टैरिफ हैं विवेक पांडे जी, समझो पहले। 900 बिलियन आयात पे 18% है, 150 बिलियन पे जीरो ड्यूटी है, 720 बिलियन के ऊपर कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं है और 350 बिलियन के ऊपर छूट जारी है। ये यदि हम चारों को यदि आप समझोगे तो कोई प्रोडक्ट किसी में आया है, कोई प्रोडक्ट किसी में आया है। तो आप इन डिटेलिंग जब 500 आपके पे पास 18% आएगी, ही तो बताया, बाकी 3 में तो छूट ही बता दी आपने ना। मैंने अरे क्यों नहीं, जीरो ड्यूटी है। हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपके ऊपर क्या कह रहा हूं कि जो डिटेल्स आएंगे आपके पास, जो अभी इसकी जो टोटल पॉलिसी का मेजर फ्रेमवर्क आएगा, तब आप इस पर डिस्कस करोगे तो समझ में आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि ये पॉलिसीज को अभी हमने इम्प्लीमेंट ठीक कर है दिया है। डिटेल फॉर्मेट आने के ऊपर आप जरूर विकास डिस्कस जी, करो लेकिन आप सच और हम क्या तैयार है, हैं। ये तो आने वाले समय रिद्धि में जी डील एक के मिनट बारे। कंक्लूड करूंगा, 10 सेकंड। ठीक रिद्धि है, जी, ठीक है, रिद्धि जी, पांडे 10 जी बोलिए, सेकंड। बोलिए, बोलिए यही सर। बात हमारी भी कहनी है, यही बात हमारी भी कहनी है कि जब अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है, आप राहुल गांधी जी को बता रहे हो कि भटका रहे हैं, आपके मंत्री खुद बैठ करके उस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप लोग तो खुद सर ही जब उसकी सवाल स्टेटमेंट का खंडन उठाइएगा भी तो कर रहे हो। जवाब तो देगी ना सरकार। फिर अगर जवाब ना दे हाँ, तो भी लेकिन आप ये तो दिक्कत, नहीं कह जवाब दे सकते ना। रही है तो भी दिक्कत। लेकिन अगर रिद्धि जी सवाल उठा रही है तो ये तो नहीं कह सकते ना कि रिद्धि जी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी जी भटका नहीं रहे। उन्होंने डीडी वही वही बात डीडीजी आ का गई फुल सामने। फॉर्म तो मालूम जब होना चाहिए ड्राफ्ट राहुल जी फाइनल नहीं को। है तो टिल द टाइम फाइनल ड्राफ्ट जब तक आता नहीं है, आप लेकिन किसी सर के ऊपर आप लोग सवाल नहीं उठा सरकार सकते के कि वो आप बात भी भटकाने का कहाँ प्रयास। मानने को तैयार है। मैं 3 बार पीयूष गोयल का कारण है बयान पढ़ उसका चुकी रिद्धि हूँ। जी, सरकार के 3-3 प्रवक्ता, 3-3 स्पोक पर्सन खुद अपनी बातें बदल रहे हैं। हम थोड़ी उनके मुंह में आवाज डाल रहे हैं, शब्द डाल रहे हैं। ठीक है, इनके दो मंत्री और एक प्रवक्ता खुद ही अपनी बातें बदल बदल के बात रख रहे हैं। ठीक है। लेकिन विकास जी, ये तो सच्चाई है ना कि जब रसियन ऑयल को लेकर सवाल किया जाता है विदेश मंत्री से तो वो कहते हैं वाणिज्य मंत्री से पूछिए। जब वाणिज्य मंत्री से पूछा जाता है तो वो कहते हैं विदेश मंत्री इसका जवाब देंगे। फिर टूपी ट्रांसफर पर तो सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब मैं बहुत पुराने दिनों की बात याद कर रहा हूँ। जब येल्सिन की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था उसी रसिया ने, क्योंकि उस पर अमेरिका का दबाव था। 2018 में हमने उनके साथ S-400 की डील की है। 2027 तक हमें वो हथियार पूरी तरह से नहीं मिले हैं, 3 ही मिले हैं, 2 अभी बाकी है। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया बदल गई है और ट्रंप की वजह से आप सोचिए, ट्रंप नाटो कंट्री पर कह रहा है वो अटैक कर देगा ग्रीनलैंड पर। यूरोपियन, क्या भारत के साथ उसके ट्रेड में प्रॉब्लम है? पूरी दुनिया के साथ उसको प्रॉब्लम है भाई। आपको ये समझना होगा कि परिस्थितियां बदल गई हैं। अब जैसे सोया ऑयल की बात करूं, देखिए सोया ऑयल लगभग 5.5 मिलियन, ये 2024-25 का मैं डाटा दे रहा हूं, 5.5 मिलियन अप्रॉक्स जो है हमने इंपोर्ट किया है और उसमें अर्जेंटीना और ब्राजील से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है। उसको हम उधर अमेरिका की तरफ मूव करा सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप अमेरिका से 2-3 तरह के फायदे उठाते हैं। एक तो 56 लाख लोग जो है भारतीय वहां पे वर्क कर रहे हैं और वो आपको लगभग 33-34 अरब डॉलर हर साल रेमिटेंसेज में भेजते हैं। एक बात, दूसरा आपका ट्रेड जो प्लस है वो 40 बिलियन डॉलर का है और आपके जो सर्विसेज यानी जो आपका सॉफ्टवेयर जो ट्रेड है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ट्रेड है वो भी 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो आप अमेरिका पे निर्भर है, इस बात को आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जेम्स एंडरसन को जो भोपाल कांड का वो था, उसको राजीव जी के सरकार में कैसे भेजा गया था अमेरिका? 25,000 लोग मारे गए थे, 25,000 लोग मारे गए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए आरोप प्रत्यारोप से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, आरोप प्रत्यारोप से कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये टेम्पोररी सिचुएशन है। ट्रंप एक टेम्पोररी फैक्टर है यूएस के भी पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में। लेकिन अवस्थी जी, क्या वहां अगर नतीजे ट्रंप आते कहते हैं कि मोदी का होगा? लौट रहे विकास जी, वक्त की कमी है। अगर ट्रंप कहते हैं कि मोदी का राजनीतिक करियर मैं जब चाहूं खत्म कर सकता हूं, तो फिर विपक्षी पार्टियां कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्रंप की भाषा में ही जवाब देना चाहिए। भारत पर नजर रखने के लिए